करेंगे इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की, जिसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। बंकर बस्टर बम से ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया गया। 15 टन की वजन वाले इस बम का इस्तेमाल पहली बार अमेरिका ने किया है। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि ईरान को सीज फायर के लिए आगे आना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में तख्ता पलट जरूरी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अगर मौजूदा शासन ईरान को महान बनाने में असमर्थ है तो इसका तख्ता पलट कर ईरान में नई रिजीम की स्थापना होनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान को लेकर मेक ईरान ग्रेट अगेन का पोस्ट भी किया। साथ ही ईरान भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरानी सांसद ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने पर अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेना है। इधर ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। ईरान ने अमेरिकी हमले को ईरान की पवित्र जमीन पर उल्लंघन बताया है। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकरी ने कहा कि मिस्टर ट्रंप गैम्बलर, आपसे युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब भी अमेरिका ने अतीत में ईरान के खिलाफ अपराध किए हैं उसे कड़ा जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। इधर अरब की खाड़ी में ईरान की नेवी उतर गई है। ईरानी नेवी के युद्धपोत, मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन तैनात किए जा चुके हैं। किसी भी वक्त जंगी मिशन का आदेश जारी किया जा सकता है। वहीं ईरान ने यह भी कहा कि नुकसानों के बाद भी उसका यूरेनियम एनरिचमेंट का काम जारी रहेगा। आपको बता दें, इस बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया। हमले में 15 ईरानी एयरक्राफ्ट तबाह किए गए और रनवे को नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जानकारी दी। आईडीएफ ने बताया कि हमले पश्चिमी, पूर्वी और सेंट्रल ईरान में स्थित एयरपोर्ट पर किए गए। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि रनवे और भूमिगत बंकरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा आईडीएफ के मुताबिक इन हवाई हमलों में F-15 और F-5 फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग प्लेन और AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। ईरान ने अब तक इन हमलों की पुष्टि नहीं की है। तो ईरान और इजराइल जंग पहले से ही विस्फोटक थी, लेकिन अब अमेरिका के हमलों ने उसे और भी भड़का दिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी से चिंताएं बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र, IAEA, रूस, चीन, यूरोप और हर कोई बेचैन है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की आपात बैठक में अमेरिका के हमलों पर तीखी बहस हुई। रूस, चीन और पाकिस्तान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और साथ ही तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हुए मसौदा प्रस्ताव भी रखा। वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह हमला खतरनाक मोड़ है और इसका असर क्षेत्र से आगे तक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम युद्ध के दलदल में जा रहे हैं और अब डिप्लोमेसी ही आखिरी उम्मीद है। ईरान